सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में हिंदू लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं। इस माह में नॉनवेज खाना हिंदुओं के लिए वर्जित माना जाता है। कल सावन की दूसरी सोमवारी थी और पटना में एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि बैठक के बाद विधायकों को भोजन में मटन परोसा गया। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। विधानमंडल सत्र को लेकर एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू के विधायकों की साझा बैठक बुलाई गई थी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ये बैठक हुई। बैठक में जमकर बहस और हंगामे की खबर सामने आई। बैठक के बाद विधायकों के भोजन की व्यवस्था थी। इसमें कई तरह के व्यंजन थे, लेकिन एक आइटम खास था। विधायकों के लिए मटन रोगन जोश का भी इंतजाम किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया कि विधायकों के लिए खाने का ठेका लेने वाले केटरिंग एजेंसी को मटन का इंतजाम करने का ऑर्डर दिया गया था। इधर बिहार की राजनीति मटन पार्टी को लेकर गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एनडीए की बैठक में मटन परोसे जाने का दावा किया है। तेजस्वी ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की असीम आशीर्वाद और कृपा से सावन के सोमवारी को दबाकर मटन चापते बीजेपी के मंत्री और विधायक। मोदी जी की कैबिनेट में बिहार से 3 ऐसे मंत्री हैं जो सावन में भी प्रतिदिन 3 किलो मटन खाते हैं, लेकिन दिखावटी तौर पर सनातन पर लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं। हमें किसी के खाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी कितने सेलेक्टिव हैं। इन्हें सावन में अपनी पार्टी के नेताओं का मटन खाना अच्छा लगता है, परंतु सावन में मांसाहार का सेवन नहीं करने वाले विपक्षी नेताओं के खाने को झूठ के सहारे ये राष्ट्रीय मुद्दा बनाने से भी परहेज नहीं करते। वैसे आपको बता दें, यह कोई पहली बार नहीं है जब सावन में मटन परोसने को लेकर एनडीए घिरा हो। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह की मटन पार्टी पर भी सियासी बवाल मचा था। ललन सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में अपने हजारों समर्थकों के लिए भोज का इंतजाम किया था। उसमें हजारों किलो मटन परोसा गया था। ललन सिंह की मटन पार्टी को लेकर ही विपक्षी दल बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे। आरजेडी कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी से पूछा था कि लालू यादव और राहुल गांधी के मटन खाने पर आसमान सिर पर उठा लेने वाले भाजपा नेता अब चुप क्यों हैं? अब जब एनडीए की अपनी बैठक में मटन रोगन जोश परोसा गया तो विपक्ष का सवाल खड़े करना तो लाजमी है। विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या आस्था सिर्फ विरोधियों के लिए होती है? क्या नैतिकता का तराजू भी दल देखकर तौला जाता है? फिलहाल बीजेपी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे ने हलचल जरूर मचा दी है। सावन की सोमवारी जैसे पवित्र दिन पर मटन परोसे जाने को लेकर उठे विवाद ने यह साफ कर दिया है कि अब राजनीति सिर्फ नीतियों और विकास कार्यों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि आस्था, परंपरा और यहाँ तक कि खाने की थाली भी सियासत का जरिया बन चुकी है। एक ओर जब बीजेपी विपक्ष पर धार्मिक प्रतीकों और आस्थाओं के नाम पर हमलावर रहती है, तो दूसरी ओर अपने नेताओं की ऐसी गतिविधियों पर चुप्पी साध लेती है। तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए सवाल न सिर्फ बीजेपी की कथनी और करनी पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि धार्मिक आस्थाओं को लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण कितना सेलेक्टिव होता जा रहा है। अब सवाल सिर्फ मटन खाने या नहीं खाने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या राजनीति में सांस्कृतिक आस्थाओं का इस्तेमाल सिर्फ विरोध को बदनाम करने के लिए किया जाता रहा है, और क्या जनता इन दोहरे मानकों को अब पहचानने लगी है? फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज बिहार।